तो आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 आपके चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, ठीक है, संख्याओं की दुनिया, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज सेट 3.2 करने जा रहे हैं। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 सेल्सियस एट नून। एट नून का मतलब दोपहर, ठीक है। तो आपका जो सेल्सियस यानी कि जो टेम्परेचर था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर कितना है। तो इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या करें कि बाय मिडनाइट में क्या हुआ कि इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। क्या हुआ कि रात के समय जो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, ये टेम्परेचर गिर गया, यानी कि और नीचे आ गया, गिर गया। कितने डिग्री नीचे गिर गया? 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप ड्रॉप टेम्परेचर, ड्रॉप आउट टेम्परेचर। तो कितना डिग्री नीचे गिर गया आपका टेम्परेचर? तो 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। गिरने का मतलब यहाँ पे माइनस गिरा हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर। तो आपको बताना है कि मिडनाइट का टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टेम्परेचर ऑफ मिडनाइट, ठीक है। अब बताइए, देखिए 4 डिग्री सेल्सियस तो हमारा टेम्परेचर था, शुरुआत में था, लेकिन कितना ड्रॉप हुआ? 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो साइन लगेगा माइनस का साइन लगेगा। कौन सा साइन लगेगा? माइनस का 15 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे डिग्री लगा सकते हैं हम। तो 4 डिग्री माइनस 15 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 डिग्री तो हमारी इनिशियल पोजीशन थी, यानी कि जो शुरुआत में हमें जो 4 डिग्री है शुरुआत की टेम्परेचर था। और मिडनाइट में क्या हुआ कि 15 डिग्री सेल्सियस जो नीचे आ गया, यानी कि ड्रॉप हो गया, तो माइनस का 15 डिग्री। तो ये आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 11 डिग्री सेल्सियस। तो आप कह सकते हो कि टेम्परेचर ऑफ मिडनाइट का टेम्परेचर क्या होगा? तो माइनस 11 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं सीधा बोर्ड पे। A spice trader takes a loan debt, ठीक है, लोन को हम डेट बोल देते हैं, ऑफ रुपीज 850, ठीक है। तो देखो हमें हमारा जो लोन है, ठीक है, हमारा जो लोन है इसको हम क्या बोल देते हैं? डेट। इसको डेट बोलते हैं, डेप्ट नहीं, डेट, ठीक है। कितना है? तो 450 है, ठीक है। और याद रखना कभी भी जो लोन लेते हैं ना, वो हमेशा पर नेगेटिव साइन शो करता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो लोन है, एक टाइम पीरियड के बाद वो लोन हमें कहीं चुकाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस साइन यहाँ पे क्यों आता है? क्योंकि ये जो रुपीज जो हमने लोन लिया है, लोन के रूप में लिया है, एक टाइम पीरियड के बाद उसे दोबारा देने पड़ेंगे पैसे, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन शो करता है। अब क्या कह रहा है कि द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या बोल दिया? फॉर्चून बोल दिया, ठीक है, ऑफ रुपीज 1200, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट इसने कितना बनाया है, तो यहाँ पे लिखो प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या बोला? ये फॉर्चून, ठीक है। देखो प्रॉफिट तो हमारा प्रॉफिट है ना, तो ये हमारा आ जाएगा 1200 रुपये। अब क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग वीक, यानी कि अगले वीक में ही अनकर्स अ लॉस ऑफ रुपीज 450, ठीक है। अब इसे क्या हो गया? लॉस हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए लॉस। लॉस कितना का हुआ है? तो लॉस हुआ है 450 का, ठीक है। और याद रखने वाली बात ये है कि लॉस जो हमें होता है वो भी हमें नेगेटिव साइन शो करता है। क्या होता है कि जो लॉस होता है वो कौन सा साइन शो करेगा? तो नेगेटिव साइन शो करता है। आगे बढ़ते हैं कि राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स, ठीक है। देखिए इंटीजर्स आया है, इंटीजर्स का मतलब होता है कि एक संख्या रेखा पर, ठीक है, ये संख्या रेखा है, तो ये 0 है,
तो इधर वाली माइनस का साइन होगा और ये वाली प्लस का साइन होगा, ठीक है। यानी कि ऐसे यानी कि संख्या रेखा जिसपे प्लस का भी साइन शो करेगा और माइनस का भी साइन शो करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस वाला साइन जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। तो हमें इसमें क्या कह रहा है कि जो हमें ये सीक्वेंस गिवन है उसको आपको एक इक्वेशन बनाना है, क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है, एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। और जो हमारा ट्रेडर है उसका फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है लास्ट में, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं कि इक्वेशन कैसे बनेगा। आइए देखिए, सबसे पहले हमने कितने का लोन लिया था, 850 रुपए का। तो कौन सा साइन शो करेगा, माइनस का 850। माइनस का 850 क्यों, क्योंकि हमें किसी ने लोन दिया है और एक टाइम पीरियड के बाद हमें उसे लौटाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसने देखिए माइनस यानी कि 850 रुपये हमने जो लोन लिया है उस पर हमने कोई सा भी काम करके हमने कितने रुपए बना लिए, 1200 रुपये प्रॉफिट बना लिए। तो प्लस का कितना आ जाएगा, 1200 प्रॉफिट आ गया हमारा। अब हमें लॉस हो गया है, ठीक है, नेक्स्ट वीक में हमें क्या लॉस हो गया है ना, तो लॉस आपका जो हानि होती है, तो हानि हमें कितना हो गया है, 450 रुपए का, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व, आइए देखिए, देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। अगर हम 1200 में से 850 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 350, नहीं, हाँ 350 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस का कितना है, 450 है, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, तो अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, तो माइनस का 100 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है कि ये अभी भी डेट में है, यानी कि ये अभी भी लॉस में है। तो हमसे हमें क्या पूछा है कि इसका फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, तो आप लिख सकते हैं हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग इज ₹-100, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका हमने फाइनेंशियल स्टैंडिंग लिख दिया है कि ये अभी भी लॉस में है, यहाँ पे लिख सकते हो इट मीन्स लॉस, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, इट मीन्स ये अभी भी लॉस में है, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ता लॉ, ठीक है। क्या कह रहा है कि कैलकुलेट ब्रह्मगुप्ता लॉ, ठीक है। तो देखो ब्रह्मगुप्ता लॉज का मतलब क्या होता है, एक आपका होता है फॉर्चून, ठीक है, और दूसरा होता है डेट, ठीक है। तो फॉर्चून का मतलब आपका ये कह सकते हो जो साइन इंडिकेट करेगा प्लस का साइन इंडिकेट करेगा, जो डेट साइन इंडिकेट करेगा वो माइनस का साइन इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे बोला जाए कि फॉर्चून प्लस फॉर्चून, ठीक है, फॉर्चून प्लस फॉर्चून क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा मतलब है कि अगर हम इसे प्लस को अगर हम प्लस कर दें तो आपको पता है क्या, प्लस 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 ही होता है, ठीक है। तो ये प्लस 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 ही होता है। अब अगर आपसे कह दे कि डेट प्लस डेट, डेट प्लस डेट, ठीक है, डेट प्लस डेट क्या होगा, ठीक है, डेट प्लस डेट, ये अगर माइनस का साइन है, सॉरी ये आपका माइनस का साइन है, ठीक है, और माइनस साइन को अगर हम प्लस कर दें तो क्या माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन जो साइन होगा, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस होगा, लेकिन जो साइन इंडिकेट करेगा कौन सा साइन इंडिकेट करेगा, माइनस का साइन इंडिकेट करेगा। एग्जांपल में आपसे कहूँ, देखो माइनस का 4 और माइनस का 5, ठीक है। अब देखिए -4 -5 कितना होता है, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 और 4 आपके हो जाएंगे 9, और देखिए माइनस साइन इंडिकेट करेगा माइनस साइन आ जाएगा, समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखिए
अगर आपसे कह दे कि फॉर्चून को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फॉर्चून को मल्टीप्लाई करना है, किससे? डेट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एक साइन फॉर्चून है जैसे कि 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे आप डेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 हम मान लेते हैं, ठीक है। देखो तो क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा, यानी कि यहाँ पे जो होगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो साइन इंडिकेट करेगा, कौन सा साइन इंडिकेट करेगा? माइनस का साइन इंडिकेट करेगा। अगर इसी तरीके से अगर माइनस साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऑलवेज आपका पॉजिटिव साइन देगा। क्या देगा? पॉजिटिव साइन देगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाता है, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर हम -12 को मल्टीप्लाई कर दें, देखिए ये मैंने अभी बताया है ये वाला, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव को एक नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो साइन होगा ऑलवेज माइनस का होगा, क्योंकि 12 5 या 60 होता है, तो माइनस का 60 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो साइन माइनस है वो डेट है, ठीक है, और जो पॉजिटिव साइन हो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? फॉर्चून, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से इसका आंसर देखिए, दोनों ही मल्टीप्लाई में है लेकिन दोनों का साइन कैसा है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव साइन तो कट जाता है, ठीक है। तो 8 को आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 56, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ये भी मल्टीप्लाई में है तो माइनस माइनस साइन खत्म हो जाता है, यानी कि इसका मतलब क्या? ये आपका पॉजिटिव साइन देगा। अब देखिए इसको, ये माइनस का 20 है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये जो इसके नीचे 1 होता है, 1 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, इट्स मीन 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर नेगेटिव को, अगर हम डेट को एक फॉर्चून के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा साइन इंडिकेट करेगा? माइनस का, ठीक है। तो देखिए 4 5 जा चल नहीं रहा, ठीक है, तो 4 5 जा आपका होता है 20, तो -5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। थैंक यू। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ दैट, ठीक है। आपसे कह रहा है कि एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेने हैं दैट के, व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है कि अगर हम सब्ट्रैक्टिंग नंबर को माइनस करते हैं तो एडिंग क्यों हो जाता है, ऐड क्यों हो जाता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखो एक टाइप से मुझे एग्जांपल दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अगर आप इसको एग्जांपल को सॉल्व करिएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइनस 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 5 है, ठीक है। तो देखिए ये जो 10 है, 10, अब ये है कि माइनस माइनस क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो +5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें देखिए, हमें रीजन देना है कि ये माइनस माइनस प्लस क्यों हो जाता है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, क्या लिखना है? सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर मूविंग इन द पॉजिटिव, ठीक है। जो नेगेटिव साइन होता है वो किस में चेंज हो जाता है? पॉजिटिव में। सो इसके लिए आप क्या है कि सो, ठीक है, ये हमने एक टाइप एक आप एग्जांपल लिख सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 50 रुपए हैं, ठीक है, और हमें किसी, चलिए छोड़िए, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें किसी से 10 रुपए उधार मिल गए, ठीक है, 10 रुपए किसी ने उधार दे दिए और एक और दोस्त है उसने मुझे एक और पैसे यानी कि और दे दिए, माइनस का 20 रुपीज और दे दिए, ठीक है। मैंने क्या बताया, एक दोस्त मेरा है कि उसने मुझे 10 रुपए उधार दिए, तो आपको पता है कि डेट जो है वो नेगेटिव साइन शो करता है। इसी तरीके से एक दोस्त और है मेरा, वो हमें 20 रुपीज देती है, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल रुपीज हो गए, कितने हो गए? टोटल 30 रुपीज हो गए,
लेकिन आपको क्या पता है कि जो डेट है, ये मेरा जो डेट है वो माइनस साइन इंडिकेट करेगा। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होगा क्योंकि 20 और 10 कितने हो जाएंगे 30, और जो साइन इंडिकेट करेगा कौन सा साइन इंडिकेट करेगा, नेगेटिव का। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखना है कि सब्ट्रैक्टिंग, तो यहाँ से आप लिख दीजिए कि सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर is the same as a positive number। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम एक नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज सेट 3.3 करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।